Hey guys, good morning and welcome back to my channel once again and welcome back to a new vlog. So आज है 4th of November और 20 days रहने के बाद उड़ीसा में we are traveling back to Bangalore again एंड टुडे इज सैटरडे। तो हम लोग आज निकल रहे हैं। वैसे हम लोग का जो प्लान है वो मतलब ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो, वैसे हम लोग ने प्लान बनाया है। तो वी आर ट्रैवलिंग 400 किलोमीटर्स टुडे, अप्रोक्सीमेटली 470 किलोमीटर्स राजमंड्री तक एंड प्लान इज टू स्टे ओवरनाइट इन राजमंड्री एंड देन टुमारो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम राजमंड्री एंड वी विल halt at Nellore and then from the next day which is Monday again we will cover Nellore to Bangalore which is approximately 360 to 370 kilometers। so हमने 400 kilometers के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी 30-40 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। वी आर ऑन द NH16 राइट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया, आपने देखा होगा। ये जो व्लॉग है थोड़ा सा लेट आ रहा होगा, आई नो, बिकॉज हम लोग जो है कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं एंड ट्रैवल के साथ साथ हम लोगों का काम भी चल रहा है। तो इसलिए ये वाला व्लॉग जो है ये थोड़ा सा लेट आएगा। 2 व्लॉग इससे पहले आ चुके होंगे एंड उसके बाद ये वाला व्लॉग जो है वो आएगा। आई थिंक इसका जो है वो 3 पार्ट आने वाला है। आज फर्स्ट डे 1 का आने वाला है टू राजमंड्री एंड फिर डे 2 का आने वाला है टिल फ्रॉम राजमंड्री टू नेल्लोर एंड फिर डे 3 का आने वाला है नेल्लोर टू बैंगलोर टू टिल आवर हाउस। तो अभी चलते हैं। रोड कंडीशन तो आते वक्त मैंने दिखाया था, होपफुली सेम ही होगा जाते वक्त भी, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय। So as soon as we started after breakfast, we thought of visiting a temple which was nearby. Temple name is माँ सिद्धा भैरवी temple. कभी भी आप बरहमपुर साइड में आते हो उड़ीसा में तो do visit this temple. It's an old ancient temple with rich historical values and importance, located at a distance of 20 kilometers only from the Berhampur city. सो बेसिकली अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं टेम्पल में। सो जैसे कि आप देख सकते हो इन द एंट्रेंस ऑफ दिस टेम्पल दे हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन विद सम डिसेंट फ्लावर्स फॉलोड बाय 84 फीट हाई जगन्नाथ टेम्पल विच लुक्स एब्सोल्युटली मार्वेलस एंड एनहांसेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। दिस टेम्पल इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स 108 सब श्राइन्स, जो कि छोटे छोटे टेम्पल्स हैं जिसमें इंक्लूडेड है ज्योतिर्लिंगस, वैष्णो देवी, मीनाक्षी, बद्रीनाथ, वेंकटेश्वर, रंगनाथ एंड जैसे कि मैंने कहा था लार्ज सेंचुरी इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड हिज ब्रदर। Basically, this is dedicated to all Hindu god and goddess present from Kashmir to Kanyakumari. The main temple of this place is the 35 feet high माँ भैरवी temple. Basically जो main idol है 4 feet ground के below है, so it's like basically 4 feet down the ground level with 4 hands and 1 leg. जब भी हम घर आते हैं उड़ीसा में, यहाँ इस temple को most of the times हम visit करते हैं और बचपन में भी हम बहुत times मतलब यहाँ पर आ चुके हैं already, क्योंकि this place is near to our home. So guys, we are done with our दर्शन एंड अभी जो है we are starting now। हो रहा है 9:30, तो विशाखापट्टनम में लंच करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हियर क्विकली फ्रॉम हियर। वैसे बहुत लेट हो रहा है, तो बस उड़ीसा से निकलने से पहले ऐसे ही मन में आया कि लेट्स गो एंड डू सम पूजा करके फिर निकलते हैं बैंगलोर को। सो वी केम हियर, प्रेड एंड नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग साल में 1-2 बार उड़ीसा विजिट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग तो मार्च अप्रैल में आए हुए थे, पीक समर जो है वो स्टार्ट हो रहा था तब एंड हालात जो थे ना वो एकदम गर्मी से ख़राब था उस समय। अभी भी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा गर्मी है एंड जो भी उड़ीसा के बाहर से देख रहा है, मैं उन्हें ये बता दूं कि उड़ीसा विजिट करने का प्लान बना रहा है तो द बेस्ट मंथ विल बी फ्रॉम नवंबर टू फरवरी और मैक्स टिल मार्च तक। उड़ीसा में एक्चुअली बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं एंड ऐसे भी बहुत सारे वाटरफॉल्स, हिडन जेम्स हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है एंड ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं है। आई थिंक उड़ीसा गवर्नमेंट को भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के अलावा जो बाकी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है ना उसे ज़्यादा कमर्शियलाइज करना चाहिए। हाँ, द नेगेटिव पॉइंट विल बी पीपल विल स्पॉइल द नेचुरल ब्यूटी बाय यूजिंग प्लास्टिक्स एंड ऑल। पीपल नीड्स टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्ट्स इन एनी टूरिस्ट और इवन अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इफ दे आर विजिटिंग। So currently we are crossing the Visakhapatnam city from the bypass actually। पहले सिटी के थ्रू जाना पड़ता था जिससे इजीली 1 to 1.5 आवर्स ट्रैफिक में वेस्ट होता था लोगों का, बट अभी ये बाईपास एकदम एक्सप्रेस वे की तरह है। सीमेंटेड रोड से लेस ट्रैफिक, 50 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है ऑलमोस्ट, जो कि आप आराम से 30 to 40 मिनट्स में सिटी को बाईपास कर सकोगे।
So guys, we just had lunch so near to Visakhapatnam actually, and this is just beside the highway. This place was actually very good. थाली सिस्टम जो है मोस्टली आंध्रा स्टाइल का, साउथ इंडियंस को और बाकी लोगों को तो बहुत पसंद आएगा। मे बी नॉर्थ इंडियंस इतना पसंद नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिसको मतलब साउथ इंडियन जो डिशेस है जो पसंद है उनको थाली सिस्टम जो है वो अच्छा लगेगा। इवन चिकन करी और चिकन कॉम्बो में जो भी था, आई थिंक आंध्रा चिकन था चिकन कॉम्बो में, एंड इट वाज टेस्टी, इट वाज गुड, क्वांटिटी वाज डिसेंट, एंड इवन द प्राइस वाज डिसेंट इनफ। तो रनवे 5 है आई थिंक, मैंने जैसे दिखाया आपको नेम, एंड इट्स ए गुड प्लेस फॉर लंच, कैन हैव एन ऑप्शन हियर। सो अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अराउंड 150-160 किलोमीटर से और राजमंड्री 3 घंटा लगेगा हमें जाने के लिए। आप नज़ारा एंजॉय कीजिए। सो बने रहिए व्लॉग में। व्लॉग को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए व्लॉग को, और चैनल पर अगर नए बने हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बरहमपुर टू विशाखापट्टनम जो रोड है, द रोड कंडीशन इज एक्सेलेंट एक्चुअली। विशाखापट्टनम टू राजमंड्री 95 to 96% रोड जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। स्मॉल सजेशन फ्रॉम माय साइड वुड बी कि जब भी आप रोड ट्रिप करते हो, जस्ट ट्राई टू टेक आउट 1 to 2 days एक्स्ट्रा। इससे एक तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, एंड द सेकेंड वुड बी आप जिस भी जगह से मतलब या जिस भी रूट से आप गुजरते हो या फिर आप स्टे करते हो जो भी प्लेस में, उसको आप एक्सप्लोर कर पाओगे अच्छे से। दिस इज वॉट आई फेल्ट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। सो गाइस, इट्स 6 o'clock नाउ, और अभी हम लोग 30 मिनट्स हुआ है आके पहुंचे हैं, चेक इन किए हैं रूम पर। बेसिक सा रूम है। होटल का नेम है आदित्य पैलेस। हम लोगों को ये पड़ा कुछ 1300 रुपीज़ पर रूम का। एसी रूम है और रूम काफ़ी स्पेशियस है। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमें सिटी के अंदर से मतलब आना पड़ा, तो थोड़ा सा ट्रैफिक था, एंड कोई भी ट्रैफिक सिग्नल एज यूजुअल कोई भी सिटी में वैसे भी काम नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इंक्लूडिंग बैंगलोर। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अभी जो है आप एक बार इंटीरियर देख लीजिए। सो ऐसे कुछ है रूम, बेसिक सा रूम है। उन्होंने एक्चुअली ट्विन बेड दिया था, हमने वो ज्वाइन कर लिया है, एंड ऐसे कुछ है, टीवी और ये डेस्क भी दिया हुआ है, और इस तरफ वॉशरूम है। वॉशरूम भी आई थिंक इट इज़ फाइन। और इस तरफ आई डोंट नो कुछ तो है घर वगैरह, एंड काफ़ी स्पेशियस है रूम। बस एसी वगैरह काम करना चाहिए। फॉर द प्राइस वी हैव पेड, इट्स फाइन। प्लान वैसे था हम लोगों का कहीं जाने का अभी घूमने के लिए, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं अभी। सो बेसिकली 2-3 जगह है। एक तो इस्कॉन टेम्पल है, वो हम लोग का प्लान में था कि जाएंगे घूमने के लिए, बट वी आर नॉट श्योर इफ़ वी विल गो देयर और नॉट। व्लॉग अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए व्लॉग को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए, देखेंगे कि आगे और हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर कहीं पर जा रहे हैं तो आपको व्लॉग में इंक्लूड करके दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी जो है 10 हो रहा है और हम लोगों का डिनर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। बेसिकली ये जो होटल है ये बेसिक होटल है, यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इन लोगों से भी मंगवा सकते हो या फिर स्विगी जोमेटो कर सकते हो। तो स्विगी जोमेटो अवेलेबल है यहाँ पर राजमंड्री में, तो हमने वही किया। या पास से ही एक रेस्टोरेंट से मंगवाया था खाना, बेसिक सा नॉर्मल रोटी वगैरह पनीर वगैरह मंगवाया था, और ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे, तो इस्कॉन टेम्पल में एक्चुअली आरती मतलब चल रहा था, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए वहाँ पर। बस बाहर का ही मैंने आपको व्यू दिखाया है, और अंदर में भी ज़्यादा लाइट नहीं लगाए थे क्योंकि आरती जो है वो चल रहा था, तो वही था। और पास में भी आसपास जो है बहुत सारे मतलब घाट्स हैं, तो वहाँ पर भी मतलब बहुत सारे टेम्पल्स हैं आसपास, एंड वो टेम्पल्स को भी हम लोग जा सकते थे, बट वैसे लेट हो रहा था तो हम लोग नहीं गए। और कल सुबह होगा तो वी विल विजिट टू वन ऑफ द फेमस घाट हियर इन नियर टू गोदावरी, दैट इज, सो वी विल विजिट देयर, एंड देन वी विल स्टार्ट टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच विल बी नेल्लोर। और नेल्लोर का जो है होटल जो है वो हमने अभी तक बुक नहीं किया है, तो वी नीड टू बुक इट इधर नाउ, और सोच रहे कि ऑन द वे में ही देखते हैं क्या
हो सकता है। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कर देना, और कमेंट डाउन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको, रूट के बारे में हो या फिर स्टॉप्स के बारे में हो, तो आई विल गिव यू द डिटेल्स एज मच एज पॉसिबल। वीडियो में अगर नए आए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।